कहावत है, आदत से मजबूर हर शख्स है यहाँ, आदत से मजबूर हर शख्स है यहाँ, कभी सच्चा कभी झूठा कभी फरेबी है यहाँ, कभी सच्चा कभी झूठा तो कभी फरेबी है यहाँ। मैंने ये पंक्तियां क्यों बोली? क्योंकि कांग्रेस आदत से मजबूर है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस की जो हिपोक्रेसी, दोगलापन और दोहरापन है, मैं आज बड़ी जल्दी आंकड़ों के साथ आपके शो में आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहती हूं। राहुल गांधी, इनके जितने भी नेता जो आकर टीवी डिबेट पर गाली गलौज करते हैं, इनको मैं यह पूछना चाहती हूं, अगस्त 2023 और सितंबर 2023 आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई, टॉरेंशियल रेन्स, लैंडस्लाइड्स के बाद 74 लोगों की मौत हुई, 74 लोगों की मौत हुई, जिससे 18 लोग तो मलबे के नीचे दबकर मर गए। राहुल गांधी के मुंह में फेविकॉल जम गया। कर्नाटक में 40 लोगों की मौत हो गई जुलाई और अगस्त में मूसलाधार बारिश के कारण। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के मुंह में फेविकॉल जम गया। पर इनकी जुर्रत देखिए, इनकी हिमाकत देखिए, इनकी निर्लज्जता देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, इनका वाहियतपना देखिए कि आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनकी जो गाली गलौज करने वाली मैडम सुप्रिया श्री, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को सर झुकाकर नमन करती है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में अपनी मदद की और पूरी तरह से अपनी जान पर खेलकर इन 41 लोगों को बचाया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, 1 साल पहले मोरबी की घटना इसी तरह की हुई थी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। अंजना जी, हमने और आपने भी सवाल उठाए थे। अनऑफिशियल सूत्रों से पता चला कि सब के सब पूरी तरह से वहां से बरी तो नहीं हुए हैं, लेकिन जेल से बाहर आ चुके हैं। पुलवामा का 5 साल होने को आ गए, 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। आज तक ये नहीं पता चला है कि उसमें कौन जिम्मेवार था, क्या किसी अधिकारी की गलती थी कि नहीं थी। कानपुर में रेल हादसा 2016 में हुआ, कितने लोग, दर्जनों लोग मरे। एनआई ने जांच की, 1 साल बाद जांच बंद हो गई। 2 साल पहले अभी उड़ीसा में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, उसकी जांच में कौन सी जांच कहां तक पहुंची पूरा देश जाने, किस क्लर्क के ऊपर आकर तलवार लटका दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहला सवाल, नवयुगा कंपनी की क्या हिस्ट्री है? क्या बीजेपी से जुड़े हुए किसी आदमी की कंपनी है ये? पूरा मीडिया इस कंपनी का नाम लेने से क्यों डर रहा है? क्या फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो थी इस टनल की, क्या वो पूरी तरह से डिनाई की गई थी किसी एक्सपर्ट के द्वारा? क्या तमाम लोगों ने, जोग्राफर्स, एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था कि नहीं किया था? क्या जो टनल बन रही थी उसका बाईपास टनल था कि नहीं था? क्या सेफ एग्जिट प्लान कोई था कि नहीं था? इसी तरह की एक घटना टनल वाली ही आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी। फ्लावर वैली के नीचे सैलाब आया था पानी का, वो एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें भी तमाम मजदूरों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या उसके लिए कोई आज तक जिम्मेवार मिला? मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या लैंडस्लाइड अगर हिमाचल में होता है या एक बस अगर खाई में गिर जाती है और उसमें 30-32 लोग मर जाते हैं, क्या उसकी तुलना इस एक्सीडेंट से की जा सकती है? लेकिन बीजेपी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हमने प्रोजेक्ट का पूरी तरह से किसी ने भी नहीं कहा कि प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट कहां से होना चाहिए, क्या बाईपास टनल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और अगर ये भी सवाल नहीं पूछने हैं तो मुझे लगता है कि आज एक रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए कि देश में जितनी मर्जी बड़ी दुर्घटना हो, ये विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, और मीडिया केवल उन टॉपिक्स पर बात करेगा जो मोदी जी के फेवरेबल होंगे। मुझे क्यों तोड़ा? गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह की आपदाएं होती है। लगता है कि ब्रिजों की राजनीति करना मोदी जी ने शुरू किया था। दीदी ओ दीदी, 10 से 20 प्रोजेक्ट तो गुजरात में गिर गए हैं, 10 से 20 पुल। कोई पूछने वाला है? हम पूछेंगे। अगर हमारे 41 मजदूर कहीं पर फंसेंगे और मोदी जी की नजदीकी कंपनियां, बीजेपी की नजदीकी लोगों की कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो हम सवाल पूछेंगे कि सेफ्टी क्यों नहीं रखी गई।